दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला महफूज रखा गया है। अरविंद केजरीवाल की जमानत हाई कोर्ट ने फैसला इस वक्त महफूज रख लिया है। साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर फैसला अभी सुनाया नहीं गया तो रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसके बाद ईडी ने इस फैसले को चैलेंज किया था दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था। उनकी जमानत पर फिलहाल फैसला महफूज रखा है, जिसके बाद अब कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई आज तो मुमकिन नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर जरूर तिहाड़ जेल पहुंचता अगर इसे चैलेंज न किया गया होता दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और केजरीवाल बाहर आ सकते थे। कल ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर में खुशी मनाई गई। ढोल नगाड़ों के साथ अरविंद केजरीवाल के स्वागत की तैयारी की जा रही थी। इस्तकबाल के लिए तमाम तैयारियों में इस वक्त जुटे हुए आम आदमी पार्टी के लीडरान नजर आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से परेशानी अरविंद केजरीवाल की बढ़ी है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया था। और अभी फिलहाल जमानत को लेकर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है। हाई कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया नहीं गया है और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को जो राहत राउज एवेन्यू कोर्ट में दी थी उस पर रोक दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई। अहम जानकारी है इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ और इंतजार अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम लीडरान को करना होगा, अरविंद केजरीवाल के परिवार को करना होगा, क्योंकि कल जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट से ऐलान किया गया अरविंद केजरीवाल की जमानत का, तभी से खुशियां मनाई जाने लगी। तो अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर फिलहाल रोक है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है। अब कब तक फैसला सुनाया जाता है और किसके हक में वो फैसला आता है, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जरूर राहत दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल राहत पर रोक लगाई। अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अरविंद, क्या पेशरफ्त रही, ये पूरा प्रोसेस जो है वो समझना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर फिलहाल तो रोक जब तक फैसला महफूज है। बिल्कुल, दरअसल कल निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी और इससे पहले कि आदेश वेबसाइट पर अपलोड होता, आज ईडी की तरफ से ही सुबह ही दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया गया और इस आदेश पर रोक की मांग की गई। उसके बाद हाई कोर्ट ने जो ईडी की याचिका है उसको जल्द सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी और उसके बाद विस्तार से हाई कोर्ट ने इस मामले में ईडी और जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उनकी दलीलों को सुना है। ईडी की तरफ से जो एएसपी एसवी राजू हैं, उनका ये कहना था कि निचली अदालत में उन्हें अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया कोर्ट की तरफ से। वो अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन कोर्ट ने उन्हें पर्याप्त मौका नहीं दिया। जिन दस्तावेज ईडी की तरफ से कोर्ट में जमा कराए गए थे, जज ने जमानत देने का आदेश दे दिया। तो ईडी की तरफ से कहा गया कि जो पीएमएलए का सेक्शन 45 है उसमें जमानत की दोहरी शर्तों का प्रावधान है, यानी कोर्ट तभी किसी आरोपी को जमानत दे सकता है जब उस बात के लिए आश्वस्त हो कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है और साथ ही ऐसे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कोर्ट जो सरकारी वकील होगा उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका देगा। तो एएसजी का ये कहना था कि दोनों ही शर्तों को इसमें पूरा नहीं किया गया। पहला ये कि इस मामले में अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया, जो लिखित दस्तावेज जमा किए गए थे कोर्ट में उन पर कोर्ट ने गौर नहीं किया, और दूसरा ये कि कोर्ट ने जब जमानत दी है तो इसका मतलब ये कि कोर्ट को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई दोष बनता नहीं है। लेकिन जो जमानत दिए जाने का आदेश उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दोष बनता नहीं है। तो ऐसे में बिना इस निष्कर्ष की जमानत देने का जो आदेश हो वो गलत है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के जो वकील है अभिषेक मनु सिंह भी, उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी राजनीतिक मंशा से काम कर रही है और अगर उनकी दलीलों को पूरी तरीके से कोर्ट ने नहीं माना तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निचली अदालत के जज पर आरोप लगाएं या उनके फैसले पर सवाल खड़े करें। बहरहाल चूंकि बहुत विस्तार से जीरें हुई थी तो कोर्ट ने अभी आदेश सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट ने कहा है कि अगले 2 या 3 दिन में, और उम्मीद है कि अगले हफ्ते कोर्ट ये तय करेगा कि क्या निचली अदालत के आदेश पर रोक जारी रहे या नहीं।